बनके फरिश्ता बाबा से मिलना,
उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। पंछी उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार, ओ अंबर के उस पार। एक थमा दो, एक ही थमा दो। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूहिया प्रभु संग संग बाबा, यूहिया प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं,
पाएंगे, बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। आज विशेष दिन, ब्रह्मा बाप का स्मृति दिन। तो हम पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए मीठी मीठी शिक्षाएं दे रही है। हमारे अंदर धारण करने की जो अभी तक रही सही बातें हैं, जो बाकी है, तो उन सबको, वो कमियों को भर करके हम बाप समान बन जाए, आत्मा फरिश्ता बन जाए। और जो कहे बाबा अभी अंतिम समय में ऊपर ऊपर की पॉलिश जो बाकी है वो पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबा नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे और उसमें कुछ कमी रह जाए। तो ऐसा सच्चा सोना बनाने के लिए आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को स्वयं को देखने का एक दर्पण दिया है, जिस दर्पण में देखते देखते जो जो रह गया है श्रृंगार मेकअप, उसको पूरा कर लेवे। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। 18 जनवरी 2023। मीठे बच्चे ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी निकालते जाओ। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर है, देह सहित जो कुछ कखपन है, बस सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां बाबा
हम आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे, वहां मना भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। अपना पुराना जो कखपन है वो हम बाबा को देते हैं, अर्पण करते हैं, तो हमारा बाबा की तिजोरी में हमारा सब कुछ सेफ हो जाता है। और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप, वो दरवाजा बंद कर। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्माभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। तो आत्माभिमानी होकर बाबा की याद में बैठे हैं कि मैं आत्मा आज विशेष दिन पर बाबा के सामने बैठी हूँ और बाबा अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे मुरली सुना रहे हैं। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। फॉर एवर मना सदा के लिए है, सिर्फ आज के दिन नहीं। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। रचयित तुम लाइट हाउस हो ना। आज बाबा ने कहा, टाइटल दिया हम लाइट हाउस है। एक आंख में है शांति धाम, दूसरी आंख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। तो लाइट हाउस क्या करता है? सबको रास्ता दिखाता है। तो मैं आत्मा भी आज सारा दिन स्वयं को लाइट हाउस समझू। मेरी लाइट चारों ओर फैल रही है, मैं चल रही हूँ, मेरी लाइट पूरे रास्ते फैल रही है। मैं घर में हूँ, मेरी लाइट लाइट हाउस हूँ, मेरी लाइट पूरे घर में फैल रही है। तो आज सारा दिन लाइट के कार्य में रहना है। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। क्योंकि अपने को लाइट हाउस समझेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस औरों को भी अनुभव होंगे, महसूस होंगे कि
पता नहीं आज इनसे क्यों इतने अच्छे वाइब्रेशन, इतनी लाइट क्यों आ रही है, इतनी पॉजिटिविटी अनुभव हो रही है। तो दूसरों का भी कल्याण होगा। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है यह दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलने चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन रहनी चाहिए। कौन सी धुन रहनी चाहिए? हमें लाइट हाउस बन करके औरों को रास्ता बताना है। उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते हमारे अंदर यही चलता रहे, ये हमारी वृत्ति में बस जाए कि मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। तीर लग जाएगा। बाबा कहता है योग में रह करके किसी को समझाओ तो तीर लगेगा। जिसको तीर लगता है तो तीर किसी को मारते हैं और किसी को तीर लगे तो क्या होता है? जख्म होता है, आर पर उतर जाता है। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। अंडरलाइन करे, हम बाप को प्यार से बाबा को याद करते हैं तो बाबा को भी हमारी याद पहुंचती है ना, तो खींच होती है, कशिश होती है। तो अभी हम स्वयं को देखें कि मेरी ऐसी याद है जो बाबा को भी कशिश होवे। जैसे कोई हमें याद करता है तो हमें कितनी तीव्र कशिश खींच होती है। हम फोन करते या हम मिलने जाते हैं। मेरी बाबा के लिए ऐसी याद है जो मुझे बाबा भी खींचे और बाबा को मैं बच्चा भी खींचूं। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। लाइक सिर्फ वो वॉल्यूम का बटन थोड़ा सा, ठीक है, चलो 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 चलो, कुछ नहीं नहीं।
कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे, उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए है, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। बाबा आया है मुझ आत्मा को परफेक्ट बनाने, बेदा घीरा बनाने। तो ईमानदार सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। सच्चाई से और ईमानदारी से, ऐसे नहीं। ठीक, मैं तो बहुत अच्छी दुख नहीं दे रही हूँ। मैंने थोड़ी कोई किसी को कटु वचन बोला है, लेकिन वो तो बोलता है मुझे, ऐसे नहीं। सच्चाई से, ईमानदारी से। मैं योग रखा है, 4 बजे से योग में बैठ जाती हूँ, 7:30 तक बैठती हूँ, 3.5 घंटा मैं बैठती हूँ। लेकिन मैं पूछूं अपने को, मेरा योग कितना लगा? ये है सच्चाई से अपनी जांच करनी। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बता रहे हैं। मुख्य खामी है ही देहाभिमान की। देहाभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तो आज के दिन बाबा हमें देख करके कितना खुश होता होगा। मेरे बच्चे सुबह सुबह में मुझे मिलने के लिए दौड़ दौड़ के आ गए, तो बच्चों को भी इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप को याद कर, बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। कोई कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम अंदर से कितना 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 दुआएं गदगद होते, दुआएं निकलती है। अब बाबा तो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, तो बाबा को याद करते गदगद होना चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझाने भी देते रहते। बाबा उस आत्मा का साक्षी होके पाठ देखेगा, फिर बाबा को रहम दिल है ना बाबा, तो रहम दिल बन करके सावधानी भी देगा। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, वो बाबा और ये बाबा, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। जब बाबा का, दोनों बाबा का बच्चों के ऊपर लव है, तो हमारा भी बाबा से भी होना चाहिए, दोनों बाबा से और बच्चों से भी। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कर ही क्या सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। जब मुझे एक बाप मीठे ते मीठा लगे, तब समझो कि मैं अभी धीरे धीरे बाबा के समीप जा रही हूँ। ब्रह्मा बाबा को जब पता पड़ा कि मेरा संपूर्ण स्वरूप
संपूर्ण ब्रह्म ऊपर में है, तो बाबा का पुरुषार्थ बहुत तेज हो गया। और 6 मास के अंदर बाबा ने इतना तेज पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना दिया। तो मुझ आत्मा को भी मीठे ते मीठे एक बाबा को याद करके स्वयं को ऐसा बनाना है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। इसके ऊपर हमारा गीत है, मीठा शिव भोला भगवान। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे, आज कितना प्यार से शिक्षा दे रहा है, मीठे बच्चे कह करके। अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं, उसको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। ज्वेलरी सारी हम बैंक में रखते हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। कितनी सेफ्टी, हम बाबा के बने हैं तो बाबा ने कितना सेफ रखा है। अभी तुम बाबा की सेफ में रहे अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। इसलिए मुझे सदैव शिव बाबा का बन करके रहना है। ये बाबा की गारंटी है ना। बाबा ने कहा शिव बाबा के बन गए तो सेफ है। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है। कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है। हमने तो क्या कहा, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो ये देह भी अभी तो मेरी नहीं हुई। यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देश सहित ये जो कुछ कखपन है, सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे। अभी हमारा सारा पुराना कखपन बाबा को देंगे तो बाबा उसको पदम पदम गुणा नया करके वहां सत्युग में देंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। यह बाप कितना लवली प्योर है। बाबा कितना लवली प्योर है। महसूस होता है बाबा बहुत लवली है। हम आत्मा व आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म न हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है। उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ना। जवाहरत में भी नंबरवार होते हैं ना।
कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं, और प्योर की कीमत ज्यादा होती है, डिफेक्ट वाले की कीमत कम हो जाती है। तो मैं आत्मा भी अगर प्योर डायमंड बनूंगा तो मेरी वैल्यू बहुत होगी, और अगर मैं आत्मा के अंदर भी कोई डिफेक्ट होगा तो वैल्यू नहीं रहेगी। बाप भी जौहरी है ना, तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है, और एक एक रतन को देख करके फिर बाबा उसमें जो कमी है वो भर देते हैं। ये कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे रत्नों को जो प्योर है उनको बाप प्यार से देखेंगे। तो अभी बाबा से दृष्टि लो ना, तो देखो वहां बैठो, हाँ पीछे से बंद कर दो। तो बाबा कहता है कि आज बाबा से दृष्टि लेंगे ना सारा दिन, हमें देखना है बाबा की दृष्टि मुझे कौन सी अनुभव हो रही है, बाबा मुझे किस दृष्टि से देख रहा है। वो प्यार वाली, रहम वाली, शक्तिशाली, किस प्रकार की दृष्टि है बाबा की। बाबा किस संबंध से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। तो मैं बाबा की दिल की डिब्बी में हूँ। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रतन हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा, आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देने के लिए भी, मुट्ठी चावल देने के लिए भी विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे 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 करके नहीं, गिन गिन करके नहीं। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता है तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। थोड़ी खिसका इधर। रख दो इधर। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए। मुझ आत्मा को योगी बनना भी है और अनेकों को बनाना भी है। इसलिए अभी योग के प्रोग्राम में मुझे फर्स्ट नंबर आके बैठ जाना है। और प्रोग्राम के लिए कहते हैं ना दीदी ये प्रोग्राम बनाओ, ये प्रोग्राम बनाओ, अभी योग के प्रोग्राम में भी आ जाना है। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत, देह में मोह रहता है, देह अभिमान है, तो समझो अभी हमारी अवस्था कच्ची है। देह अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे।
ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते, बाप को याद करते करते क्या हो, खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। ये ठंडी प्रकृति जो ठंडी देती है उसे ठंडे ठार हो गए है ना। अब स्वयं को खुशी से भी ठंडे ठार कर देना है। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी क्या करना है? बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है, लेफ्ट में। दुनिया में भी जो मेन व्यक्ति होता है ना, उसको हर प्रकार से मदद करने वाले को क्या कहते हैं? ये इसका राइट हैंड है। तो मुझे भी बाबा का राइट हैंड बनना है। जो बाबा का कार्य वो मेरा कार्य। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। कौन से बच्चे? राइट हैंड। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधाधूरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो, अब बताओ सभी, धंधाधूरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो नीलेश भाई गति नहीं होगी। मैं अपनी बर्बादी करेंगे, मुफ्त में अपनी बर्बादी करेंगे, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सच बताया, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद हो जाएंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। जीवन निर्वाह, शरीर निर्वाह जरूर चाहिए, लेकिन कईयों को टू मच हबच होती है ना, टू मच। कितना भी धन होगा लेकिन संतुष्टता नहीं होगी। ऐसी हबच बाबा कहता है नहीं होनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। धन कमाने की लालच में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। ये बाप ने सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बाबा की जितनी भी चल अचल प्रॉपर्टी थी वो बाबा ने सब समर्पित कर दी। ट्रस्ट बना करके, बहनों का ट्रस्ट बना करके सब समर्पण कर दिया। एक पाई भी अपने पास नहीं रखी। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। कहा जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, ओ सॉरी, फिर अव्यक्त महावाक्य 1977 के। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज से परे का, आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। कोई विदेश में बैठा है, उसको संदेश देना है, मैसेज पहुंचाना है, यहाँ बैठे बैठे पहुंचा सकते। कब? जब साइलेंस की स्थिति होगी। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प द्वारा भी दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा, इस संकल्प की विधि जो है ज्यादा से ज्यादा आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। आवाज से परे होंगे तब ये संकल्पों की सिद्धि का पार्ट शुरू होगा, तब वो हमारे संकल्प उन तक पहुंचेंगे। लेकिन इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, इसे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बालानसीन बनेंगे। माना संकल्पों का खर्च कम होगा, संकल्प कम चलेंगे और कार्य सिद्धि वाला हो जाएगा। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च बालानसीन हो जाएंगे। इसलिए इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हरेक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है?
अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं, इसलिए उन आत्माओं तक कैसे पहुंच सकेंगे। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। तो अभी हम सभी तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन ज्वाला स्वरूप वाली तपस्या नहीं हुई है। तो ज्वाला स्वरूप वाली तपस्या चाहिए। बाप दादा हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो चाहे, जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते। जब साइंस के साधन ये कर सकते हैं, तो मुझे जिस आत्मा को बाबा का बनाना है, उस आत्मा को मैं साइलेंस की शक्ति के आधार से वाइब्रेशन दूं। जो बाबा ने कहा ना, वो सम्मुख अनुभव करेंगे। तो जिस आत्मा की मुझे सेवा करनी है, जिस आत्मा को बाबा का बच्चा बनाना है, उसको यहां से ही देना शुरू करें। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो ना। एक ही प्रवृत्ति में इतने बिजी हो गए हैं ना, लौकिक प्रवृत्ति में, जो अलौकिक प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। तो लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस चाहिए। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता द्वारा सर्विस। प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे।
इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। श्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज का होमवर्क स्वमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ। मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ। चिंतन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति क्या है? उस सुख का अनुभव करने के लिए मुझे किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? योग अभ्यास, इंद्रिय सुखों से उपराम सर्व प्राप्तियों से संपन्न सुख के सागर की किरणों के नीचे बैठ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए सुख के वाइब्रेशन विश्व ग्लोब के ऊपर फैलाने का अभ्यास करें। अनुभव करे संसार से दुख पीड़ा समाप्त हो रही है। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट, एकाग्रता और एकांत प्रिय। साकार रूप में ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। मन में जब कोई कमजोर संकल्प उत्पन्न हो तो उसे वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनो। संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, तब अव्यक्ति कशिश आएगी। ओम शांति। तो सुना बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं। ईमानदार बनना है, वफादार बनना है, परफेक्ट बनना है, चलते फिरते लाइट हाउस बनना है, अब दुख नहीं देना है, पुराना कखपन बाबा को दे देना है, फिर बाबा उसका रिटर्न वहां देते हैं भविष्य में, सत्युग में। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं भरी मुरली सुनी, महावाक्य सुने, फिर आज उसको अपने में देखना है, दिल दर्पण में हम कितना परफेक्ट बने हैं। और 22 तारीख संडे आता है तो संगठित भट्टी रखी हुई है पोर हाउस में, सुबह में 10 से 1 बजे तक और शाम को 4 से 7:30 बजे तक। तो सभी भाई बहन उस भट्टी का लाभ लेंगे। सुबह में चंद्रिका दीदी का क्लास रहेगा और शाम को गांधीनगर के कैलाश दीदी साकार बाबा के साथ के अनुभव सुनाएंगे। इसलिए मैक्सिमम हमें इन दोनों दीदियों का लाभ लेना है, क्योंकि जनवरी मास वैसे भी तपस्या का मास होता है। तो भट्टी में जरूर जरूर से आए। चंद्रिका दीदी भी साकार बाबा के समय के लिए। तो इस तरह से 22 तारीख को भट्टी है। कौन कौन जाएंगे जरा बता देंगे जी। सुबह में 9 बजे से 11 बजे तक योग रहेगा। शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक योग रहेगा। फिर 6:30 बजे हम बाप दादा से मधुर मिलन मनाएंगे। तो इस प्रकार सारा दिन योग रहेगा। दिन में भी जिस किसी को दिन में भी आना है, बाबा के कमरे में बैठना है, बैठ सकते हैं। कमरा खुला रहेगा, लेकिन टाइम हमारा ये है। फिर दिन में किसी को फ्री टाइम है या बैठना है, दिल है कि मुझे बैठना है, तो बैठ सकते हैं।
ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं तेरी हमें यादें दिलाए ठंडी हवाएं लहराती लताएं बाबा तेरी हमें यादें दिलाए बाबा तेरी हमें यादें दिलाए महकती मधुबन की बगिया महकती मधुबन की बाबा के कमरे में आप जाएंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे, वहाँ ब्लेसिंग कार्ड है, बाबा से दृष्टि लेके फिर वो ब्लेसिंग कार्ड लेना है हरे। हमें चित चैन दिलाए तेरी हमें यादें दिलाए ये ठंडी हवाएं लहराती लताएं बाबा तेरी हमें यादें दिलाए बाबा तेरी हमें यादें दिलाए Somebody to